हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जेटेट लेवल 1 का, जो कि 2017 में पूछा गया था। इस वीडियो में बस हम लोग मैथ्स का क्वेश्चन को डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। इसमें हम लोग को दिया हुआ है p पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 119 माइनस 1 बाई पी पे पावर 4। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं p पे पावर 4 प्लस 1 बाय पी पे पावर 4 इज इक्वल्स टू 119। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, दोनों साइड अगर हम 2 से ऐड कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा ये p पे पावर 4 प्लस 1 बाई पी पे पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 119 प्लस 2। ये जो हमारे लेफ़्ट साइड में है ये हमारा पी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया, और इधर बन गया मेरा 121। तो यहाँ से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा पी स्क्वायर बाय 1 बाई पी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा हमारा 11। सिमिलरली हम लोग को निकालना है यहाँ पे पी क्यूब माइनस 1 बाय पी क्यूब का। इसके लिए हम लोग को p माइनस 1 बाई पी का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से इसमें हम लोग जाते हैं। हम लोग अब इस इक्वेशन में देखते हैं, अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड से में -2 कर दें तो हमारा क्या इक्वेशन हो जाएगा, देखते हैं करके। पी स्क्वायर प्लस 1 बाय पी स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा p माइनस 1 बाई पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो हमारा आ जाएगा p माइनस 1 बाई पी, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू का। हम लोग को मालूम है कि अगर p माइनस 1 बाई पी का वैल्यू अगर मान लीजिए अगर k दिया हुआ है तो हमारा हो जाता है पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू का वैल्यू होता है के क्यू प्लस 3 इंटू के। तो वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे वैल्यू। हम लोग को यहाँ पे p माइनस 1 बाई पी का वैल्यू आया है हमारा यहाँ पे 3। हम लोग को निकालना है पी क्यू माइनस 1 बाई पी क्यू। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3q प्लस 3 इंटू 3। तो 3q हो जाएगा 27 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 36। तो ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये बोल रहा है एक त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर है 75 डिग्री तथा एंगल ACB इज इक्वल्स टू π/4। तो निकालना है हम लोग को BAC का वित्तीय माप निकालना है। तो सिंपल है, तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये रहा हमारा ट्रायंगल ABC। हमारा ABC दिया हुआ है 75 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री। ACB दिया हुआ है π/4, ये एंगल दिया हुआ है π/4। तो हम लोग को निकालना है BAC, मतलब कि ये वाला एंगल निकालना है। और हम लोग को मालूम है कि तीनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम लोग वहाँ से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डिग्री में।
ये हमारा दिया हुआ एंगल ए सी बी दिया हुआ है π/4 और हम लोग को मालूम है कि पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 180/4 तो हो जाएगा 45 डिग्री। ये एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री और ये एंगल हमारा 75 डिग्री। और हम लोग को मालूम है कि किसी भी ट्रायंगल में का सारा एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हमारा हो गया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल बी ए सी होता है 180 डिग्री के बराबर और एंगल ए बी सी दिया हुआ है 75 डिग्री और बी सी ए भी दिया हुआ है 45 डिग्री। हम लोग को निकालना है बी ए सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा एंगल बी ए सी प्लस 120 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा बी ए सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। हमारा जो ये एंगल है ये एंगल निकल के आ गया हमारा 60 डिग्री। और हम लोग को मालूम है कि 180 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू होगा π/180 रेडियन और हम लोगों ने कहा 60 डिग्री इक्वल टू। तो 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा π/180 इंटू 63। तो यहाँ से आ जाएगा π/3 रेडियन। ये सिंपल था। एक ट्रायंगल दिया हुआ था जिसमें से दो एंगल दिया हुआ था। एक एंगल दिया हुआ था एंगल में, दूसरा दिया हुआ था रेडियन में। और हम लोग को डिग्री टू रेडियन बनाने का एक फॉर्मूला मालूम है 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये जो एंगल था ये 45 डिग्री निकल गया। और हम लोग को मालूम है किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यह 75 था, यह 45 था, दोनों मिलके हो गया हमारा 120 डिग्री। तो ये निकल गया हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को हम लोग कन्वर्ट कर दिए रेडियन में तो आया π/3। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोल रहा है 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 120। तो इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो सिंपल है, हम लोग 120 को पहले फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो 120 को क्या ले सकते हैं हम लोग 2 60 2 30 2 15 3 5। हम लोग ले सकते हैं 120 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 120 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा। अब बोल रहा है इनमें से कौन सा मेरा एचसीएफ नहीं हो सकता है। यहाँ बोल रहा है 8, 2 इंटू 2 इंटू 4 8 हो सकता है। यहाँ बोल रहा है 12, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो सकता है। यहाँ बोल रहा है 24, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24 ये हो सकता है। लेकिन ये 35 के लिए क्या चाहिए 35 होता है 35 इज इक्वल्स टू होता है 5 इंटू 7 और इस एलसीएम में बस हमारा 5 है, 7 कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो एचसीएफ यानी महत्तम सामर्थ्य होगा वो हमारा 35 कभी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी कक्षा में छात्रों के अंकों का औसत 73
एवं छात्रों के अंकों का औसत 71 है। पूरी कक्षा का औसत 71.8 ज्ञात हुआ तो छात्राओं का प्रतिशत कितना है। तो हम लोग के पास एक जो फॉर्मूला होता है, जो मेथड होता है शॉर्टकट मेथड, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एवरेज होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं। यहाँ पे हमारा पूरी कक्षा का औसत कितना दिया हुआ है, 71.8 दिया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, छात्राओं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे छात्राओं, और इधर लिखते हैं हम लोग छात्र को। छात्राओं का कितना है एवरेज, 73 है, और छात्र का क्या है 71 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस को यहाँ लिखते हैं। तो डिफरेंस कितने का है, 0.8 का है। और यहाँ से डिफरेंस कितने का है, यहाँ से डिफरेंस है 1.2 का। यहाँ से हम काट लेते हैं, ये 2, ये 3। मतलब कि जो हमारा गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो हमारा 2:3 में है। हम लोग को निकालना है गर्ल्स का परसेंटेज निकालना है। तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट इंटू 100। तो यहाँ पे गर्ल्स कितना है, 2 है, टोटल कितना है 5 है, इंटू 100, 20 इज इक्वल्स टू 40%। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटों में तय करती है। यदि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करता है तो बताए बचे हुए समय में शेष दूरी को तय करने में औसत गति क्या होगी। तो ठीक है, यहाँ हमारा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर, और मेरा टाइम दिया हुआ है, हमारा 15 आवर्स। बोल रहा है कि वह आधी यात्रा 3/5 समय में तय करता है। तो आधी यात्रा कितना होगा, मतलब मान लेते हैं इसको डिफरेंस कितना हो जाएगा, 120/2, मतलब कि 60 किलोमीटर जो कवर की है वह 3/5 समय में तय करता है। तो हमारा टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, 15 आवर दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 3/5 समय में ये 60 किलोमीटर कवर किया है। तो ये हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 60 इंटू 3/5, सॉरी, टाइम हो जाएगा हमारा 15 इंटू 3/5, हो गया 5 दिया, यहाँ आ जाएगा 9 आवर। बोल रहा है कि ये जो पहला जो आधा डिस्टेंस है वह 9 आवर में कवर किया है, और जो बाद बाकी डिस्टेंस है वो बचे हुए टाइम में कवर किया है। तो टोटल टाइम है हमारा 15 आवर, और पहला आधा सफ़र किया है 9 आवर में। तो यहाँ से हमारा T2 आ जाएगा 15 - 9 आवर, यहाँ से आ जाएगा हमारा 6 आवर। तो बोल रहा है, तो बचाए हुए समय में शेष दूरी को तय करने की में औसत गति क्या होगी। तो यहाँ से हमारा स्पीड आ जाएगा, क्या होता है औसत गति, क्या होता है एवरेज स्पीड, क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ कर चुका है तो हाफ बचा है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा। पहले टोटल टाइम 15 लग रहा था, 9 ऑलरेडी टाइम ले चुका है, बचा हमारा 6 आवर बाय 6। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है
√8 माइनस √4 माइनस √2। हम लोग √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 माइनस √2। यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे √2 है, 2√2 में 1√2 गया तो बचा हमारा √2 माइनस 2। ये सिंपल था, बस हम लोग इसको जो था उसको हम लोग तोड़ दिए। √8 को लिख सकते हैं 2√2 माइनस √4 को लिख सकते हैं 2 आ गया माइनस √2 को लिख दिए जैसा का वैसा ही √2। 2√2 में 1√2 गया बचा √2 माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। यहाँ बोल रहा है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई के अनुपात 1:2:3 है, तो यदि उनको 100%, 200% तथा 200% बढ़ाया जाए तब नया आयतन पुराने आयतन की अपेक्षा में कितना गुना बढ़ जाएगा। तो ठीक है, तो मान लीजिए हमारा जो पुराना वॉल्यूम था उसको मान लेते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं 1:2:3 मान लेते हैं। यूनिट मेरा 1 2 3 सिंपल सा है। अब इसको बोल रहा है जो वॉल्यूम जो न्यू आएगा उसमें बोल रहा है कि लेंथ हमारा 100% बढ़ गया। ये बोल रहा है कि हमारा 100% इंक्रीज कर गया, मतलब पहले 1 था तो ये हमारा अब 2 हो गया। अब इसके बारे में बोल रहा है कि यह 2 था उसका 200% बढ़ गया। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये 200% इंक्रीज कर गया। मतलब पहले जो 2 था अब वो हमारा हो गया 6। अब इसको देखते हैं, ये बोल रहा है पहले 3 था अब ये बढ़ के हमारा हो गया 200% बढ़ गया। इसका 200% बढ़ गया मतलब पहले 3 था हमारा अब हो गया 9। 200% मतलब बढ़ गया मतलब क्या 3 गुना हो गया, 3 तिया 9। 200% बढ़ गया मतलब 3 गुना हो गया, मतलब 2 तिया 6। 100% बढ़ गया मतलब डबल हो गया, 1 दूना 2। तो बोल रहा है कि नया आयतन पुराने आयतन की अपेक्षा में कितना गुना बढ़ जाएगा। तो हम लोग वॉल्यूम न्यू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय जो वॉल्यूम है ओल्ड, तो नया में कितना आ गया 2 × 6 × 9 डिवाइडेड बाय 1 × 2 × 3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 18 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर 0 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का होल स्क्वायर प्लस z-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में देखिए कि ये स्क्वायर ये तीनों हमारा स्क्वायर टर्म है, मतलब कि ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जब भी होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा। और यहाँ पे 3 टर्म दिया हुआ है 1 2 3 और तीनों टर्म का जो समेशन है वो 0 दिया हुआ है। तो ये तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये भी कभी नेगेटिव नहीं होगा।
अगर कुछ पॉजिटिव होगा तो फिर तो वो 0 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टर्म दिया हुआ है वो हमारा 0 के इक्वल है, क्योंकि अगर इसका वैल्यू कुछ होगा तो वह 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ये कुछ होगा तो ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, तीनों का मिलकर कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि तीनों पॉजिटिव में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल टू आ गया 3। वैसे ही y माइनस 4 बराबर है 0 के, तो y आ गया हमारा 4। वैसे ही z माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो z आ गया हमारा 5। तो निकालना x प्लस वाई प्लस जेड। x आ गया हमारा 3, y आ गया हमारा 4, z आ गया हमारा 5। तो यहाँ से हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में वैल्यू दिया हुआ है x माइनस 1 बाय एक्स का 1 बाय होल स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू। तो हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है एक्स पे पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 6। तो हम लोग को एक मालूम है कि अगर दिया हुआ है p प्लस 1 बाय पी इज इक्वल्स टू के, तो पी क्यू प्लस 1 बाय पी क्यू का वैल्यू हो जाता है हमारा के क्यू माइनस 3k। ये हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p को हम लोग एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम लोग p को अगर एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे तो पी क्यूब कितना हो जाएगा एक्स पे पावर 6। वैसे ही के पी क्यू 1 बाय पी क्यू हो जाएगा हमारा 1 बाय एक्स पे पावर 6। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा एक्स पे पावर 6 प्लस 1 बाय एक्स पे पावर 6 इज इक्वल्स टू के की जगह क्या है 5 है। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 माइनस 3 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारा 125 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 110। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है यदि ए एक न्यून कौन है, कोट ए प्लस कोसेक ए इज इक्वल्स टू 3, तो साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले जो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग को दिया हुआ है कोसेक ए प्लस कोट ए का वैल्यू दिया हुआ है 3, और हम लोग को ये दोनों के बीच में एक रिलेशन मालूम है। वो क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो हम लोग इसका यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा
हम लोग को इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/3। यहाँ पे दिया हुआ है कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 3, और यहाँ हमारा आया है कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस 3। इस इक्वेशन को फिर से यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, तो हम लोग इक्वेशन 1 को यहाँ लिखते हैं। तो लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल्स टू 3। अगर दोनों को हम लोग ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो हमारा हो जाएगा 2 कॉसेक ए इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कॉसेक ए का वैल्यू आ जाएगा 10/3 2 कॉसेक ए, इसलिए कॉसेक ए का वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू 23। यहाँ से आ जाएगा हमारा 5/3। तो हमारा यहाँ से जो कॉसेक ए का वैल्यू है वो हमारा 5/3 आ गया। हम लोग को निकालना किसका है, हम लोग को निकालना है साइन ए का वैल्यू। तो साइन ए क्या होता है, 1 कॉसेक ए होता है, तो ये हमारा आ जाएगा 1/5/3। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 3/5। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन।